गुड इवनिंग। 10th फिजिक्स क्लास नंबर 14 है और यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। क्या कवर करने वाले हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट ये पूरा चैप्टर का नाम ही है ना भैया, ये होता क्या है और क्या कैसे चीजों को हमें करना है। तो देखो सिंपल सा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे जल की धारा, पानी की धारा, मतलब पानी बह रहा है, तो विद्युत धारा मतलब विद्युत बह रहा है ना। विद्युत, आप क्या करो, विद्युत का बहना या विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह दर। अब यहां पर ध्यान दो, ध्यान से समझो। विद्युत का प्रवाह दर, कभी भी जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहां पर एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज धनावेश और एक नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश। मतलब जब कटिया फंसाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही तार लगा दिए जल गई लाइट, है ना। दोनों, मतलब जब प्लस माइनस कनेक्शन होता है तो एक तरह से विद्युत का प्रवाह दर एक्चुअल में वहां पर होता है विद्युत आवेश का प्रवाह दर होता है। याद रखना, विद्युत आवेश का बहना एक्चुअली होता है विद्युत धारा। तो अगर मैं पूछूं विद्युत धारा क्या है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं विद्युत आवेश का प्रवाह दर। विद्युत आवेश, है ना, विद्युत आवेश के बहना, विद्युत आवेश का बहना। विद्युत आवेश, अब ये सबको पता है, विद्युत आवेश दो तरह का होगा, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब विद्युत आवेश का प्रवाह दर, एक चीज याद रखो, यहां दर लग गया, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या कहा, देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा मानते हैं, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं भैया। विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत धारा में क्या बहता है? अब यहां पर आपने देखा विद्युत धारा, विद्युत धारा में क्या बहता है? विद्युत आवेश बहता है। जब विद्युत आवेश बहेगा तो भैया कुछ तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा ना, तो एक एकांक समय में, एक पार्टिकुलर समय दिया रहेगा, एकांक समय में। क्लियर है? तो विद्युत आवेश को चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसको Q से दिखाते हैं और समय को T से दिखाते हैं। तो आप विद्युत धारा को ऐसे भी बोल सकते हैं, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। एक तो आप सिंपली बोल सकते हैं विद्युत धारा का मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह दर, अथवा एकांक समय में, है ना, एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I बराबर हो जाएगा Q/T, या अगर विद्युत आवेश बराबर देखा जाए तो Q बराबर हो जाएगा IT। क्लियर है? Q बराबर IT, लेकिन Q बराबर NE भी होता है, याद रखिएगा। Q बराबर NE होता है, जहां पर E मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसका मान फिक्स होता है, सबको पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, और ये माइनस में रहता है ना। अच्छा, N का मतलब होता है नंबर या Q। तो अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो NE बराबर होता है IT होता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अभी रफली समझो, मैं सब बताऊंगा, विद्युत आवेश भी बताऊंगा, दो तरह का होगा, धनात्मक आवेश, है ना, ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अभी मोटा मोटा समझो विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा का मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह दर, मतलब एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश का प्रवाह अपान एकांक समय। तो I बराबर Q/T, इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर IT, लेकिन Q बराबर NE भी होता है, जहां पर E बराबर क्या होता है? -1.6 इंटू 10 की घात -19। ये क्लियर है ना? पहले से लिखे फिर आगे बताता हूँ, इसे नोट डाउन करिए सब लोग।
देखिए यहां पर जब आपका आया, यहां से एक चीज और लिख लीजिएगा, n जो है ना ये पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 और ये होता है कूलाम। ये क्या होता है, कूलाम होता है, माइनस के साथ ही रहे। अब क्या होता है यहाँ पर, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, यानी विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है भैया एम्पियर में। विद्युत धारा को लिखे। अच्छा, उसके पहले समय को किस में मापा जाता है, जो बेसिक इकाई है सेकंड। लिखो, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। अगला, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, अथवा विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम अथवा एम्पियर इंटू सेकंड, अथवा चाहे कूलाम बोलो चाहे एम्पियर इंटू सेकंड बोलो। देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम अथवा एम्पियर इंटू मतलब मल्टीप्लाई है ना, एम्पियर इंटू सेकंड। इतना क्लियर है? मतलब देखो, और आगे लिखिए, तथा विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। तथा विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। अब देखो सब लोग, यहां मैंने क्या बताया, I बराबर क्या होता है, देखो I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। अगर हम Q का मतलब विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और T का मात्रक क्या है, समय, सेकंड, है ना। तो अगर हम पूछ लें विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो आपको एक तो सीधा ही बता देना, कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन कूलाम प्रति सेकंड को SI पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, इसी को कूलाम प्रति सेकंड ना बोलकर इसी को बोल दिया जाता है एम्पियर। याद रखना इस चीज को, मतलब कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। चाहे आप एम्पियर बोलो चाहे कूलाम प्रति सेकंड बोलो। क्लियर है ना? अच्छा, फिर दूसरा मैंने क्या बताया, ये क्लियर है ना, चाहे आप कूलाम प्रति सेकंड बोलो चाहे क्या बोलो, एम्पियर बोलो। अब बताइए, I बराबर Q अपान T होता है ना, तो बताओ Q बराबर IT होता है कि नहीं। अब बताओ, I का मात्रक क्या है, एम्पियर। I का मात्रक क्या है, एम्पियर है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, ये आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड, लेकिन इसको एम्पियर सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड ना बोलकर इसको बोला जाता है कूलाम बोला जाता है। याद रखना, SI पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कूलाम एम्पियर इंटू सेकंड को क्या बोला जाता है। अच्छा, एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे आता है, बड़े चालाकी से देते हैं क्वेश्चन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देते हैं, एम्पियर ध्यान से समझना, एम्पियर इंटू सेकंड की पावर -1। बताइए किसका मात्रक, एक मिनट क्या कर रहा हूं, एम्पियर इंटू कुछ भी लिख रहा हूं, मतलब देखो एग्जाम में ऐसे आता है, कूलाम इंटू सेकंड की पावर -1। बताइए किसका मात्रक है। तो ये देखो, चाहे आप कूलाम प्रति सेकंड बोलो, और जब इनको ऊपर लाएंगे तब ये -1 के साथ आ जाएगा। वही चीज है, एम्पियर इंटू सेकंड ये विद्युत धारा का मात्रक है। चाहे आप चाहे आप कूलाम प्रति सेकंड बोलो, चाहे कूलाम इंटू सेकंड की पावर -1 बोलो, चाहे आप क्या बोलो, एम्पियर बोलो, तीनों जो है विद्युत धारा का मात्रक होगा। अच्छा, समय का मात्रक सेकंड होगा, और इधर जो है आपका आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश का मात्रक क्या होगा, 100 में। सीधी बात याद रखो, विद्युत आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। क्लियर? विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में।
एम्पियर को और क्या कह सकते हैं, तो कूलाम प्रति सेकंड कह सकते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। अब देखो ये जो Q बराबर IT आपने समझा कि विद्युत धारा का मतलब एक एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश। इस पर क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, अभी क्लियर हो जाएगा। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, लिखिए, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखो यहां पर करें, यदि किसी चालक में विद्युत धारा क्या है, 2 एम्पियर, मतलब I बराबर 2 एम्पियर, तथा चालक पर उपस्थित आवेश, तो आवेश मतलब Q बराबर 4 कूलाम। तो यहाँ Q इस तरह से लिखा है ना, Q बराबर 4 कूलाम, या आप सीधा लिख दो QUOLOMB, 4 कूलाम या एम्पियर। बोलो इतना क्लियर है ना? तो हमें समय बताना है, T बताना है। अब बताओ इन तीनों के बीच रिलेशन आ गया, तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, Q बराबर IT है, Q बराबर IT है, रख दो। Q का मान क्या है, 4 है, I का मान क्या है, नहीं पता है, अरे I का मान है 2 है, और T का मान क्या है, ज्ञात करना है। 2 1 2, 2 दूना 4, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। यही आंसर हो गया, समय का मात्रक सेकंड होगा। क्लियर है? मतलब विद्युत धारा 2 सेकंड में 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करेगा। यहां से जो क्वेश्चन के अनुसार है, इस तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। हो जाएगा ना? अच्छा, कभी ऐसे भी दे सकते हैं कि माना कि जैसे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की मात्रा 9 है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। क्लियर है ना? चलो लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। बोला जाए भैया, ऐसे देखो एक क्वेश्चन ये 2011 में पूछा गया है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हाँ लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अभी ये बताई गए, डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए, 2012 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। देखो 4 ऑप्शन कैसे कैसे ऑप्शन दिया है, कितना कंफ्यूज कर रहा है। पहला ऑप्शन 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, ये है, ये पहला ऑप्शन है कूलाम। दूसरा ऑप्शन है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तीसरा ऑप्शन है +9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है ना। अगला दिया गया है इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ये चीज क्वेश्चन दिया गया है। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा होगा। अब यहां पर ध्यान से समझो, ये करें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यहां दूसरा माइनस में और चौथा प्लस में है, दूसरा माइनस में और चौथा किस में है, प्लस में है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखो आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमेशा माइनस में रहेगा ही,
एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा ऋण आवेशित फॉर्म के रूप में रहता है, तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। ऐसे बच्चे गलती करके आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है मतलब किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणावेशित होता है, लेकिन इसके बराबर होता है ना। मेन तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्यों डी सही होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेशित कण के फॉर्म में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश अल्टीमेटली 1 पॉइंट, हाँ अगर आपको दिखाना है बिल्कुल। अब ऑप्शन में 2 आ गए, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। -1.6 है ना, और ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसके बराबर होगा ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है इसलिए माइनस लगता है। लेकिन अब यहाँ जब दोनों की बात, अगर हाँ ये नहीं होता तब तो हम यही करते। ऑप्शन में ये नहीं होता तब हम क्या करते? ये टिक करते। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, ये 2012 का क्वेश्चन ये भी है। लिखिएगा, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इतना समझ पाए सब लोग? एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसे दिए 1.0 एम्पियर की धारा बह रही है, तो चाहे 1.0 बोलो और चाहे 1 बोलो। क्लियर है? ये 1.0 जानबूझ कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। एक इलेक्ट्रॉन में 1.0 एम्पियर की धारा बह रही, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में विद्युत धारा 1.0 एम्पियर है। 1.0 क्या है? एम्पियर है। फिर कह रहे हैं इसमें प्रति सेकंड बहने वाले, क्या बताओ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। और ऑप्शन क्या दिया गया? देखो, पहला ऑप्शन है 6.25, दूसरा ऑप्शन है आपका 6.25 इंटू 10 की घात 6.25 इंटू 10 की घात है -18। 10 की घात क्या है? -18। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है 6.25 इंटू 10 की घात +18 है। और तीसरा ऑप्शन है आपका 1। तीसरा ऑप्शन क्या है? 1 है। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, बताओ कैसे लगेगा? देखो यहाँ कितना ये फंसाया है ना। क्या करें? क्या है क्वेश्चन? एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। फिर आगे कह रहे हैं इसमें प्रति सेकंड से किसी दिमाग ही नहीं जाएगा। समय t बराबर 1 है, ये समझे? प्रति सेकंड से। तो जब t बराबर 1 है तो बताओ q बराबर it होता है ना। तो q बराबर अगर हम निकालेंगे तो i का मान 1 है, t का मान 1 है, तो q बराबर विद्युत आवेश क्या हो गया? 1 कूलाम हो गया। अब हमें n का मान बताना है, तो बताओ q बराबर ne, एक रिलेशन ये भी तो अभी बताया गया था इसके पहले। q बराबर ne होता है ना। अब बताओ, हमें q का मान पता है और e का भी मान पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब रखते हैं भैया, q का मान क्या है? 1 है। q का मान क्या है? 1 है। तो 1 बराबर n का मान हमें निकालना है, तो n इतना हो गया इंटू e का मान क्या है? 1 पॉइंट माइनस नहीं, सुनो ध्यान से, यही तो गलती होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश विद्युत ऋणावेशित फॉर्म में होता है, लेकिन e का मान जब रखेंगे माइनस में नहीं प्लस में रखेंगे, है ना। अच्छा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है भैया। अब बताओ n बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा,
तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है ना? अब बताओ भैया यहां पर जब, अच्छा ये समझ पा रहे हो ना? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? एक मिनट रुकिए भाई, मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक। अब जैसे जब इनको सॉल्व करोगे, दशमलव है ना, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव बाद एक अंक है तो हम ऊपर एक जीरो लगा देंगे। हम ऊपर क्या करेंगे? एक जीरो लगा देंगे। यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर क्या हो गया 10, और ये हो गया 10/16 और 10 की घात -19 नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इंटू 10 की घात +19 हो जाएगा। लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं निकला, कि कुछ निकला हमारा नहीं निकला ना। तो n बराबर, अब हम क्या करेंगे 10 की घात 19 से एक 10 ले लेंगे। 10 की घात 19 से क्या करेंगे? एक 10 ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 10 इंटू 10 और 10 की घात 19 से भाई 10 की घात 1 निकाल देंगे तो इधर क्या बचेगा? 10 की घात 18 ही तो बचेगा, या 18 को 19 अल्टीमेटली 10 की घात 19 आ जाएगा ना। बोलो क्लियर है? और अपान में क्या है 16 है, तो 10 दाम में 100 हो जाएगा। 10 दाम में क्या होगा 100, तो यहाँ क्या होगा 100 और इंटू 10 की घात 18 और अपान में क्या है 16। भैया भाग तो दे ही सकते हैं ना? क्लियर है? अब चाहो सिंपल है, या 16 के 16, 16 छक्का 96, 0.40 आया, तो 16 दूना 32, फिर 8 है, 16 पंचे 80, क्या आया n बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 आया। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 इंटू 10 की घात 18। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यो, यहाँ -18 भी दिए हैं, -18 भी दिए हैं, समझ पाए? और अब सबको पता है अगर घात माइनस में रहे नीचे, ऊपर जाएगा तो घात प्लस हो जाएगा। समझ पाए? देखो बहुत आसान था, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन से मजा ले लेगा। जिनका मान लो कैलकुलेशन कमजोर होगा उनके लिए तो समस्या हो जाएगी ना। इस तरह से ये बताओ, क्वेश्चन पूछा गया था, एक नंबर में पूछा गया था ऑप्शन में। जब तक आप लगाओगे नहीं, एक एक नंबर ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, देख पा रहे हो? कैलकुलेशन इसीलिए पहले से प्रैक्टिस किया जाता है कि आप इतनी बार क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में आते ही आपको वहां आसान है। घबराओ मत देखकर, नहीं तो यहीं पर आधे लोग ऐसे भाग जाएंगे, कहेंगे यार ये कौन सॉल्व करे, कैसे होगा? कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है? पूरा सॉल्व होगा तभी मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप रट्टा नहीं मार सकते। आप रटोगे, थोड़ा सा वहां चेंज कर दिया, यहाँ प्रति सेकंड वहां कह दिया 2 सेकंड में, तभी तो समस्या होगी, तब वहां कुछ और आएगा। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए सब लोग।